पहली बार जब मैंने उसे देखा था, वह येलो कलर के टॉप और ब्लू जीन्स में थी। जीन्स को उसने घुटनों तक मोड़ रखा था और 8-10 बच्चों के साथ थी, जो लगभग 8 से 16 साल के बीच उम्र के बच्चे होंगे। बीच पर दौड़ रही थी, आंखों पर संलग्ना सेज, कंधे तक झूलते बाल और सिर पर बड़ा सा हैट। आंखें चमक रही थी उसकी और चेहरा खिलखिला रहा था। उम्र 35-36 से कम न होगी। मैं अपने परिवार के साथ गोवा घूमने आई थी। उसे बीच पर यूं हंसते खिलखिलाते और बच्चों के साथ मस्ती करते देख मैंने सोचा वह कोई स्कूल की शिक्षिका होगी, तो बच्चों को लेकर परिभ्रमण के लिए आई होगी। तभी मैंने सुना सभी बच्चे उसे माँ माँ कह रहे थे। तब मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या किसी के 10-12 बच्चे हो सकते हैं। साथ ही उस औरत ने किसी भी तरह का साज श्रृंगार नहीं किया था, फिर भी सबको आकर्षित कर रही थी। 10 बच्चे और अकेली वह। कुछ समय रुकने के बाद पता चल रहा था कि उसके साथ कोई पुरुष या कोई और अन्य महिला भी नहीं है। वह अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसा गेम खेल रही थी जिसमें जो बच्चे उसे पकड़ेंगे उसी के साथ दौड़ में फिर बाकी बच्चे दोनों को पकड़ेंगे। यदि एक को पकड़ लेते हैं और दूसरा उसे छुड़ा लेता है तो वह पूर्ण नहीं माना जाएगा। मैं बीच के किनारे बैठकर उसके खेल को देख रही थी। बड़ा ही आनंद आ रहा था। एक एक कर जब उसके सारे बच्चों ने उस गेम को पूरा किया, तब वह अपने बच्चों के साथ आइसक्रीम खाने लगी। मैंने भी टाइट लेगिंग्स और हल्की सी कुर्ती डाल रखी थी। मैंने भी संलग्ना सेज लगा रखा था और साज श्रृंगार भी किया हुआ था और परिवार का साथ भी था, पर मैं न वैसी खिलखिला रही थी और न ही दौड़ पा रही थी। मुझे ईर्ष्या सी होने लगी थी उस औरत से। मैं बीच पर पूरे समय बस उसे ही निहारती रही। मेरे पति ने कहा भी, देखो तुमसे वह छोटी तो नहीं होगी, लेकिन कैसे दौड़ रही है। मुझे और बुरा लगने लगा। मेरे मन में उसको जानने की और उत्सुकता बढ़ने लगी। आखिर कौन है, क्या करती है, किसके बच्चे हैं, कहाँ रहती है, आदि आदि। मेरे देवर देवरानी बीच पर अपने बच्चों के साथ मज़े कर रहे थे। साथ ही मेरे बच्चे भी उन्हीं लोगों के साथ व्यस्त थे। बस मैं ही अकेली उनकी गतिविधियों को निहार रही थी। तभी मैंने उससे बात करने के लिए आइसक्रीम खाने का बहाना बनाया और आइसक्रीम लेने चली आई। वह आइसक्रीम वाले के पास ही अपने सारे बच्चों के साथ आइसक्रीम का आनंद ले रही थी और अलग अलग पोज में मोबाइल से फ़ोटो भी खींच रही थी। मैंने बात करने के उद्देश्य से 11 साल के एक बच्चे से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? असलम। और 8 साल की एक बच्ची से पूछा तो उसने बताया प्रिया। मैंने एक एक करके सारे बच्चों से नाम पूछा तो पता चला कुछ बच्चे हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम, कुछ सिख। मुझे समझ नहीं आ रहा था, यही एक कोई एनजीओ की कार्यकर्ता तो नहीं है या अनाथालय के बच्चों को लेकर घूमने तो नहीं आई है, टूरिस्ट गाइड तो नहीं है। मेरे मन में उसकी असलियत को लेकर अनेक सवाल उठने लगे। तो मैंने बच्चों से कहा, आप लोग अकेले आए हैं? नहीं, मम्मिया के साथ। आप सबकी मम्मा यही है क्या? हाँ, हम सबकी मम्मा यही है। तो मैंने उस महिला से पूछा, यह सारे बच्चे आपके हैं? जी हाँ, मेरे ही बच्चे हैं। मैं समझी नहीं, इतने सारे बच्चे? आप कोई अनाथालय चलाती हैं? नहीं नहीं, मैं अनाथालय नहीं चलाती हूँ, यह मेरे अपने बच्चे हैं। आपने पैदा किया है? मैंने अचानक ही पूछ लिया। वह हंसने लगी और बोली, कुछ नहीं। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? सुधा। बहुत प्यारा नाम है जी। हाँ, मेरे नाम का मतलब अमृत होता है और मैं अपने नाम को सार्थक करने के लिए ही सारे बच्चों के साथ आनंद का जीवन व्यतीत करती हूँ। आपने बताया नहीं, इतने सारे बच्चे आपके कैसे? सुधा ने आंखों पर से चश्मा हटाया और कहा, आपका नाम क्या है? मैंने बताया, रोज़ी। रोज़ी जी, मैं बताती हूँ यह मेरे बच्चे कैसे हैं।
मेरी शादी के कई साल बाद तक मैं माँ नहीं बन पा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी में समस्या है, यह माँ नहीं बन सकती। मैं पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन शारीरिक दिक्कतों से कोई कैसे लड़ सकता है। मैं माँ बनना चाहती थी, पर मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि हम लोग एक बच्चा गोद ले लेते हैं, तो सास और पति ताना देने लगे कि बाँझ क्या जाने ममता का स्वाद। तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो तो हमारे किस काम की। और जब हमें गोद ही लेनी है तो इससे अच्छा मैं दूसरी शादी क्यों ना कर लूँ। मेरी उपस्थिति में ही पति ने दूसरी शादी कर ली। मैंने कुछ नहीं कहा। 2 साल के अंदर ही मेरे पति और उसकी दूसरी पत्नी से बच्चा भी हो गया। मैं सोचने लगी, मेरे पति का बच्चा मेरा भी बच्चा है, मैं उसे अपना सारा प्यार दूंगी। तो मेरी सास और मेरी सौतन ने मुझे इस लायक नहीं समझा। अपने बच्चों को मुझसे दूर रखती, मुझे अपमानित करती। साथ ही सभी कहते कि तुम्हारी काली छाया बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी, तुम इस ममता और प्यार के लायक नहीं हो। तभी मेरी ममता और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा और मैंने माँ बनने का ठान लिया। मैंने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी। साथ ही मैं सरकारी सेवा की परीक्षा की तैयारी में लग गई। 2 साल के अंतर्गत मेरा चयन सरकारी क्षेत्र के एक क्लर्क के रूप में हो गया। तभी से शुरुआत हुई मेरे माँ बनने की कहानी। मैं अनाथालय से बच्चे को गोद लेने लगी और 1 साल में मैंने 5 बच्चे को गोद लिया। फिर ऐसे अभी तक मैं 12 बच्चे गोद ले चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ बनना चाहती थी। अब मैं 1-2 नहीं 12 बच्चों की माँ हूँ। मैं माँ भी बनी, ममता को महसूस भी करती हूँ, बच्चे का ख्याल भी रखती हूँ और किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने देती हूँ। बच्चे मेरी ज़िंदगी है और मैं बच्चों की उम्मीद हूँ। आज मेरा अपना घर है कानपुर में, अपना परिवार, अपने बच्चे हैं। मेरे सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। मैं कभी अकेलापन महसूस नहीं करती हूँ। मैं ना डरती ना घबराती, बस अपने बच्चों के साथ मुस्कुराती। आज मेरी अपनी पहचान है। धन्यवाद।